आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने इस भोर के वक्त अपने वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 25 अध्याय और उसका 11 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 11 पद। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। भजन संहिता 25 अध्याय दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है प्रियो। और भजन संहिता 25 अध्याय में दाऊद कहता है कि परमेश्वर आप मेरी अगुवाई करे और आप मेरी रक्षा करे। इसका मतलब अगुवाई और रक्षा पाने के लिए दाऊद राजा स्वयं प्रभु से प्रार्थना करता है। मसीह जीवन में बहुत सारे अगुवाई आपको पाने की आवश्यकता है। हर दिन के दिनचर्या में आपको प्रभु से अगुवाई लेकर ही हर कार्य को करने की आवश्यकता है। प्रभु से आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे, परमेश्वर आपके परिवार की रक्षा करे। जरूर परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, जरूर परमेश्वर आपकी परिवार के भी रक्षा करेगा। और जब दाऊद ये सब बातों को कहते हुए आ रहे तो 7 पद में कहता है, हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरे जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, बल्कि अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे क्या कर, स्मरण कर। दाऊद राजा को मालूम है कि मेरे जवानी के दिनों में मुझसे पाप हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है जो परमेश्वर की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। और जैसा मैं अपने जवानी के पाप और अपराध को जानता हूँ, वैसा परमेश्वर मेरे जवानी के पाप और अपराध को जानता है। तो उस परमेश्वर के सामने कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे जवानी के पाप और अपराध को क्षमा कर और अपने करुणा के अनुसार, अपने दया के अनुसार उसे स्मरण ना कर। हो सकता है आप भी जवानी के दिनों में कई प्रकार के पाप और व्यभिचार किए होंगे, लेकिन आपको भी आज की सुबह के समय दाऊद राजा के समान प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे जवानी के पाप और अपराध को क्षमा कर दे। प्रभु जरूर क्षमा करेगा, परमेश्वर जरूर आपको एक नया जीवन देगा। और वही बातों को 11 पद में भी कहते हैं दाऊद राजा, हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्या कर दे, क्षमा कर दे। प्रभु के सम्मुख माफी मांगने के लिए दाऊद राजा लज्जा नहीं करता। आज बहुतों को पाप करके आज बहुत सारे लोग बैठे हैं कलीसिया में, लेकिन प्रभु के सामने माफी मांगने में उनको लज्जा आता है। भाई तू कैसे स्वर्ग जाएगा, बहन तू कैसे स्वर्ग में जाएगी। तुझको माफी मांगने में प्रभु के सम्मुख में लज्जा आता है। भाई तुझको प्रभु के सम्मुख में माफी मांगने में तुझको लज्जा आता है। तू कैसे जाएगा परमेश्वर के पास में, तू कैसे जाएगा परमेश्वर के उस राज्य में। बाइबल हमें आज की सुबह यही चाहता है कि जैसा दाऊद अपने गलतियों को न छुपाकर प्रभु के सामने मान रहे, वैसा आज की सुबह हम भी अपने गलतियों को मान ले प्रभु के सम्मुख, और प्रभु क्षमा करेगा। आपके पापों को, अपराधों को, जवानी के सारे गुनाह को परमेश्वर क्षमा करेगा और परमेश्वर उसका लेखा भी नहीं लेगा। इसलिए हम भी आज की सुबह दाऊद के समान प्रार्थना करें। आइए आंखों को बंद करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस वचन के लिए पिता। वचन के अनुसार प्रभु आपने बातचीत की है पिता। भोर के वक्त प्रभु आपके लोग आपकी आवाज को सुने पिता। सहायता कर दाऊद के समान हर एक के जवानी के पाप और अपराधों को क्षमा करे, उन्हें स्मरण ना करे प्रभु। और हर एक लोग पिता अपने आपके सम्मुख अपने पापों को मानकर उसको छोड़ दे प्रभु, और आपके मार्ग में चलने में सहायता करें। ऐसा आपने किया, धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर संभालना प्रभु,
और आपकी दया दृष्टि सब लोगों पर होने में सहायता करना। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हमें आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।